देखा था उसी का ही कंटिन्यूएशन है, छोटा सा पार्ट है, ये एक ही स्लाइड है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, उसमें आपको मेन जर्नल एंट्रीज आ जाएगा। वो अगर आपको एक बार समझ गया तो बोर्ड्स में आपको 8 to 10 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो शेयर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है इक्विटी शेयर्स, एक है प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनी ना जब शेयर्स इशू करती है उनके पास दो ऑप्शन होता है, एक होता है इक्विटी शेयर्स होता है और एक प्रेफरेंस शेयर, ओके। तो इक्विटी शेयर का जनरल फेस वैल्यू बोल रहा हूँ, वो है 10 रुपीज़, और जो प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 और 100 फिक्स नहीं है, ठीक है। आपको समझाने के लिए, तो इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर से कंपैरिजन में थोड़ा चीप होता है, ठीक है। तो 10 रुपीज़ का ये मान के चलो, मैं लेने के लिए 4,69,786 भी ले सकता था, ठीक है। हर एक कंपनी का शेयर का इशू वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू आप मान के चलो 10 रुपये, और प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपीज़, ठीक है। ये समझ जाओ। तो पहला हम इक्विटी शेयर्स का बात करते हैं। इक्विटी शेयर्स में कैसा होता है पता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, उन लोगों को ना फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है। कैसे? अभी आपने वो हॉस्पिटल वाले कोई सीन में देखा होगा, या आप अभी कभी आप हॉस्पिटल गए रहेंगे तो आपने देखा रहेगा, जिनका थोड़ा हार्ट का ऐसे कुछ रहता है, तो वो पेशेंट के बाजू में एक रेडार होता है, पता है, उसमें ऐसे होता है, देखो आपको थोड़ा दिखता रहेगा, तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, राइट। तो इनको जो डिविडेंड मिलता है ना, वो भी ऐसे ही होता है, कभी बहुत ज़्यादा मिलता है, कभी बहुत कम मिलता है, या कभी नहीं मिलता है, ओके। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इसी कारण की वजह से इन्हें बुलाया जाता है रेसिडुअल क्लेमेंट्स। इसका मतलब क्या है, अभी जो बचा कुचा है ना उनको ये मिलता है। ऐसे इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में ये सबसे लास्ट आते हैं, इनको पैसा फिक्स मिलता है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो आपने दूसरी तरफ पढ़ लिया रहेगा, इधर फिक्स नहीं है तो उधर फिक्स होगा, राइट। वो तो सीधी बात है प्रेफरेंस, लेकिन हम उधर पहुंचेंगे, उसके पहले इधर ध्यान देते हैं। इन लोग का फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड होता है, इट्स नॉट फिक्स्ड, ओके। इन लोग को लास्ट में जितना बच जाता है, अगर कंपनी का कोई प्रॉफिट्स बच जाता है ना, तो इनको मिलता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है रेसिडुअल क्लेमेंट्स, ओके। इन लोग को और एक चीज़ बोला जाता है रियल रिस्क बेरर्स। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि आपके पापा है, राइट, आप ऐसे समझो, और प्रेफरेंस शेयर है लड़की, समझो उनकी बेटी, डॉटर, ओके। तो अभी आपके पापा जो है ना, वो ऐसे ना, अगर वो भूखा भी रहेंगे ना, ऐसे बोलेंगे अरे नहीं मैंने खा लिया है, मेरे को भूख नहीं लग रहा है, आप खा लो पहले, प्रेफरेंस वाले, ठीक है। मतलब मेरी बेटी आप खा जाओ, आप मतलब आप भूखे हो आप खा लो, आपके लिए तो मैं कमाता हूँ, राइट। समझ रहे हो? वैसे तो जो इक्विटी शेयर होल्डर रहता है ना, एकदम पापा जैसे, एकदम एकदम लास्ट में जो बच जाता है ना, वो उनको मिलता है, और इन लोग रियल रिस्क लेते हैं, क्योंकि इन लोग का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, इन लोग सेफ गेम नहीं खेलते हैं, इन लोग रिस्क वाला खेलते हैं। आपने तो देखा रहेगा स्कैम 1992, रिस्क है तो इश्क है, राइट। वैसे ही कुछ। अभी हम जाते हैं प्रेफरेंस शेयर में, जब मैं प्रेफरेंस शेयर का समझाऊंगा तभी आपको ये और अच्छे से समझेगा। तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, फिक्स डिविडेंड मिलता है। मतलब अगर कंपनी का प्रॉफिट्स एकदम ज़्यादा भी होगा ना, आपको जो है डिविडेंड उतना ही मिलेगा जितना पहले आपको मिल रहा था। अभी समझो कंपनी का प्रॉफिट इतना हुआ, लेकिन आपको इतना ही डिविडेंड मिलेगा, या प्रॉफिट इतना हुआ तो आपको इतना ही मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ एकदम, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो तो सीधी बात है। लेकिन आपका ये, आप ये बात समझ रहे हो कि एकदम फिक्स डिविडेंड है, आपका कभी डिविडेंड ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कुछ नहीं होगा, एक ही पॉइंट पे स्टेगनेंट रहेगा बहुत समय के लिए। इसका मैक्सिमम आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन सकते हो फॉर 20 ईयर्स। ये आप याद रख लेना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन बी, उन लोग का जो मतलब लाइफ स्पैन होता है कंपनी में एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहने का, वो होता है मैक्सिमम 20 ईयर्स, ओके। तो इन लोग को प्रेफरेंस मिलता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड में और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये नहीं मिलता। क्या आपको ये समझा कि दो टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, ओके। इसके बाद हम जाते हैं ये स्टार वाले पार्ट में, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो व्हाट इज इश्यू ऑफ शेयर्स, कैसे कैसे हम इशू करते हैं। तीन टाइप होता है शेयर्स को इशू करने का, एक होता है एट पार, एक होता है एट प्रीमियम, दूसरा होता है एट डिस्काउंट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ये लिखते रहेंगे तो आप बाजू में ऐसे ब्रैकेट में हिंदी में लिखना, या इंग्लिश में लिख देना, इंग्लिश हिंदी टाइप होता है ना मिक्स, उसे वैसे आप लिख दो। एट पार मतलब 10 का 10 में। इसका मतलब क्या है, इशू हम लोग ने 10 का 10 में ही किया, ओके। एट प्रीमियम में 10 का 12 में। मेरा शेयर का वैल्यू है 10 रुपये, लेकिन मैं इसे इशू करूंगा 12 रुपये में, क्योंकि मेरे कंपनी का अच्छा गुडविल है, इसलिए मैं प्रीमियम में इसे इशू कर सकता हूँ। अगर मैं प्रीमियम में भी इशू करूँ ना, लोग हैं मेरे शेयर्स खरीदने के लिए, ओके। सो वापस मैं बोल रहा हूँ, एट पार का 10 का 10 में,
एट प्रीमियम का 10 का 12 में, अभी तो आप लोग समझ गए रहेंगे एट डिस्काउंट में क्या होगा, 10 का 8 में। एक्चुअली अभी ये समय पे आपको मैं सच बताऊं तो डिस्काउंट में कोई कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती है। इट्स जस्ट एन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, एक दो सम है वैसे लेकिन, बट ठीक है, आप समझने के लिए समझ जाओ, रियल लाइफ वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता है, डिस्काउंट में कोई कंपनी इशू शेयर्स नहीं करती है, ठीक है। ओके, तो ये तीन आपने समझ लिया ना, 10 का 10 में पार, एट पार, 10 का 12 में एट प्रीमियम, और 10 का 8 में एट डिस्काउंट। ओके, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, आपको काम आएगा। ओके, ये शेयर्स किस किस को इशू किया जा सकता है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, राइट। ये सब शेयर्स हम किसके लिए इशू कर रहे हैं, कंपनी किसको देगी। तो सबसे पहले आईपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये किसको दिया जाता है, जनरल पब्लिक, जैसे कि आप और मैं, जितने भी जनरल पब्लिक हम सब है, हम सब के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर ऐसे आता है। कंपनी ऐसे अनाउंस करती है, देखो ये मेरा कंपनी है, मैं इतने भाव में अपना शेयर बेच रहा हूँ, क्या आपको खरीदना है। ये सबको है, जनरल पब्लिक ऑफर है, कोई भी चाहिए तो खरीद सकता है, ठीक है। इसके बाद है राइट इशू। राइट इशू किसको मिलता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। वापस वापस, राइट इशू किसको मिलता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो इनको ही क्यों दिया जाता है, ये आपका भी एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो अभी एक कंपनी में ऑलरेडी मैंने शेयर्स खरीदा हुआ है, राइट। तो मुझे पता है यार ये कंपनी तो और अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, बहुत अच्छा कंपनी, अच्छा किया मैंने इसमें इन्वेस्ट करके। तो जो कंपनी वाले हैं ना, वो ना इनिशियल पब्लिक ऑफर जनरल पब्लिक को बोलने से पहले ना आपको पूछेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर हो, आपको एक कॉल करके पूछेगा, देखो मैं तो वैसे ये इनिशियल पब्लिक ऑफर जनरल पब्लिक के लिए अभी इशू करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको जानता हूँ पहले से, आप तो जानते हैं कि हमारा कंपनी बहुत अच्छा है, अच्छा प्रॉफिट से आपका अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, तो क्या आप और शेयर्स खरीदना चाहते हो हमारी कंपनी के, समझ रहे हो। तो जो इक्विटी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, उन लोग को राइट इशू मिलता है, क्योंकि जो हम सब है, अभी समझो कि मैंने ऑलरेडी कंपनी से ले लिया है शेयर, तो मुझे पता है ना ये कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं और पैसा डाल के ले लूँगा, क्योंकि मुझे पता है बाकी सब कंपनी से इसमें मेरे को डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, तो राइट। तो इसलिए राइट इशू किया जाता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ओके, इसके बाद आता है ईसॉस और ईसॉप। इसका मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को दिया गया शेयर्स है, ठीक है। तो इसे और एक नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी मतलब आपके कंपनी में जो काम कर रहे हैं खून पसीना लगाकर, तो उन लोग को भी तो शेयर देना चाहिए ना। अभी हम कंपनी है तो हमारी एम्प्लॉयज़ जो इतने काम कर रहे हैं, इतना पसीना छूट छूट कर जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनको भी शेयर्स देना चाहिए ना। तो इसलिए ईसॉस और ईसॉप उन्हें दिया जाता है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है हमारे कंपनी के। ओके, इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्वालिफिकेशन शेयर्स किसको दिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वापस बीओडी ऐसे याद रखना। क्वालिफिकेशन शेयर्स दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसे क्यों, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, उनके पास ना जितना भी पैसा आता है ना ये शेयर्स इशू करने से, उसका पूरा उन लोग के पास एक अथॉरिटी होता है, ये किधर किधर खर्चा करना है, ठीक है। अभी जब दूसरों का पैसा हमें मिल रहा है, तो इट्स नॉट श्योर राइट कि अभी अभी देखो, आपने दूसरे का पैसा लेके कुछ खर्चा किया तो आप इतना सोचते नहीं हो, राइट, कि यार ठीक है उसका ही पैसा है, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब आप खुद के पॉकेट से पैसा निकाल के देते हो ना, तो अभी आपको सोचना पड़ता है, अरे नहीं यार इतना खर्चा इधर नहीं करना चाहिए, मुझे मुझे उधर भी बाद में जाके खर्चा करना है। तो इसलिए क्वालिफिकेशन शेयर्स दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। जब भी डायरेक्टर्स अपने कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए पैसा डालेंगे, तो वो पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, क्योंकि उन्हें पता है मेरा भी पैसा है अभी लग गया है कंपनी में, अभी मैं इसका मिसयूज़ नहीं कर सकता हूँ, राइट। समझ रहे हो, एक सेफ्टी देता है ये कंपनी को, इसलिए क्वालिफिकेशन शेयर्स दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ओके, उसके बाद बोनस। बोनस किसको मिलता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, इसमें दोनों आ जाएंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इन लोग दोनों को बोनस दिया जाता है। अभी अभी आप इतने सालों से हमारे कंपनी में शेयर होल्डर्स हो, इसलिए आपको हम और थोड़ा बोनस दे रहे हैं, क्योंकि ये साल हमारे कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो ये बोनस से क्या होता है, जो कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, वो बोनस देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो ये जो शेयर होल्डर्स है ना और खुश हो जाते हैं, अरे वाह बोनस भी मिल रहा है कंपनी में, मुझे वापस शेयर लेना पड़ेगा और मैं और लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये कंपनी का शेयर्स ले। इससे क्या होगा, आपका कंपनी का गुडविल और अच्छा होगा। तो इन द लॉन्ग रन ये वाला जो बोनस देते हैं ना कंपनी, जो ये हम लोग को ये कंपनी को बहुत अच्छा रिटर्न्स देती है, ठीक है।
तो यही था, छोटा सा पार्ट था ये इतना मतलब है थियोरी कॉन्सेप्ट है टू बी ऑनेस्ट। आप ये बस दिमाग में रख लो, ये कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद जो जर्नल एंट्रीज आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको रट्टा मारना होगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप रट्टा मत मारो, क्योंकि इसका एक सीक्वेंस है, मैं वो सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा ना, आपको वैसे ही याद करना है और लिखना भी वैसे ही है। आप रट्टा मारने के पीछे गए ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।